नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, चकरपुर मंडी में आलू के भाव में काफ़ी ज़्यादा इस समय परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है किसान भाइयों, हर दिन आज हम आलू को अपडेट भी आपको देते हैं, लेकिन किसान भाइयों आज की अगर हम बात करें तो आज क्या आलू का भाव है, क्या आलू के भाव में डिफरेंट है, आने वाले समय में क्या आलू के भाव में कुछ परिवर्तन हो सकता है, या फिर किसान भाइयों आलू किसानों को अगले सप्ताह से कुछ सुधार का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। किसान भाई, वो सारी बातें आज हम बताने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में नेताजी यहाँ पर मौजूद हैं, समता ट्रेडर्स पर इस समय हमारी मौजूदगी है। फिलहाल की बात करें तो यहाँ भैया जी ने कुछ लाटें नेताजी ने बेची हैं, कुछ लाटें अभी भी बची हुई हैं। मंडी की हलचल की बात करें किसान भाइयों, आज करीबन जो है 60 से 70-80 गाड़ी की आवक बताई जा रही है। और वहीं साथ साथ किसान भाइयों कल की अपेक्षा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो आलू की आमदनी किसान भाइयों कल से कुछ ज़्यादा है। बताया ये भी जा रहा है किसान भाइयों कि अच्छे आलू जो हैं उनकी बिक्री सुपर फास्ट है, लेकिन हल्के आलू किसान भाइयों उसमें अभी भी बिक्री सुस्त देखने को मिल रही है। बीजा की बात करें तो बीजा आज के दिन क्या रेट रहे हैं और किसान भाइयों आज छट्टा मोटे आलू क्या रेट बिके हैं, वो हम यहाँ के नेताजी ऑनर महोदय से जानकारी लेंगे। और बाकी हमारे साथ में कुछ किसान भी हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे कि क्षेत्र में कैसी क्या पोजीशन है। नेताजी स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। बताइएगा, आज आमदनी से शुरुआत करते हैं, क्या आमदनी आज रही नेताजी? 70 से 80 गाड़ी के आसपास आमदनी होगी। 70 से 80 गाड़ी। नेताजी बैलेंस उसी में है या फिर बैलेंस अलग रहेगा? 4-5 बैलेंस अलग मान लें आप। बैलेंस करीबन कितना रहा होगा बीजा में? 10 गाड़ी बैलेंस बीजा बिक गया पूरा। टोटल मान लेते हैं 90% हाँ। बिक्री हो गई है। 90% बिक्री हो गई। रेट नहीं बढ़े हैं लेकिन बीजा मंडी का बिक्स हो गया है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि नेताजी बिक्री में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। हाँ बीजा में। हाँ बीजा में, मतलब कि बिक्री खुल रही है, तो ये अच्छी बात है। हालांकि रेट नहीं बढ़े हैं, लेकिन अब ये है कि बैलेंस ज्यादा रुकने की संभावना। दुकानों में आलू भरा था बीजा का, जी जी, वो दुकानें धीरे धीरे खाली हो रही हैं। खाली हो रही हैं, ये एक किसानों के लिए शुभ संकेत है, क्योंकि बीजा ऐसा था, अभी क्या था कि रेट तो डाउन थे ही थे, लेकिन बिक्री नहीं हो पा रही थी। उससे जो है थोड़ा बहुत निजात किसानों को मिल पाएगा। 8 दिन का बीजा, 15 दिन का बीजा लगा था। जी जी जी। तो अच्छा नेताजी, आज की अगर बात करें तो आज कल की अपेक्षा देखते हैं तो थोड़ा बहुत जो है बिक्री और आमदनी में, आमदनी मतलब थोड़ी बड़ी है, बिक्री में थोड़ा सही सलामत देखने को मिल रही है हमें। बिक्री बढ़िया हो रही है, बढ़िया हो रही है। ये है सेकंड और थर्ड क्लास जो आलू है उनकी बिक्री कम है। जैसे हमारे यहाँ एक लाटे है, इधर लगाइए कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल। ये वाली थर्ड क्लास है, सेकंड थर्ड मानिए। कौन सा आलू है नेताजी? ये है तो चिप्सोना। चिप्सोना क्या रेट रहेगा इसका? ये 1100 भी बिकेगा। 1100 रुपए की। बाकी ये वाला 1300 बिका है। अच्छा, ये 1300 बिका है। देखिए 1300 बिका। अभी हम उसको नजदीक से दिखाने का प्रयास करेंगे। तो नेताजी अगर बात करें जैसे हम कि आज आमदनी को देखते हुए क्या बैलेंस देखने को मिल सकता है मंडी में, या फिर पूरा निपटता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, 2% बैलेंस रहेगा। बहुत बड़ी मंडी है, बड़ी मंडी है, और आलू भी इस समय नंबर 1 क्वालिटी का मंडी में हिंदुस्तान में नहीं बिकता है। हाँ, वो किसान और व्यापारी कानपुर मंडी में भेज देता है। जी जी। जैसे हमारे यहाँ 2-3 लाटें लगी हैं। थोड़ा इधर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो किसान भाइयों ये बिल्कुल आपको वो आलू किसान ने छांट के नंबर 1 भेज दिया है नेपाल या जिन स्टेट में जहाँ उनकी लोडिंग हुई हो। जी जी। और जो आलू बचा उसका छटा हुआ वो कानपुर भेज दिया। कानपुर भेज दिया। इस तरह के आलू बैलेंस रहेंगे। जैसे नेताजी हम देखते हैं रेट कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ थर्ड क्वालिटी के आलू भी निपट जाते हैं चकरपुर मंडी। हाँ, बिक जाते हैं, किसी भाव बिके। किसी भाव बिके, बिल्कुल। यहाँ जब कटफीस कहीं नहीं बिकती, हिंदुस्तान मंडी में यहाँ कटफीस बिकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी, किसान को जो है एक घबराहट जरूर है कि जैसे कि कानपुर मंडी में पंजाब छत्तीसगढ़ का नया आलू आ रहा है, तो किसानों के मन में एक ये जहन जरूर चल रहा है, कहीं ना कहीं विचार चल रहे हैं कि भैया आने वाले समय में बड़ी मात्रा में नया आलू आएगा, हमारा ये वाला आलू बैलेंस हो जाएगा और इसको जो है बिक्री नहीं मिल पाएगी। तो अभी जो है मोटा माटी अगर देखें किसानों के पास कितना समय है और नया आलू मोटी मात्रा में आने का कितना समय अभी लग सकता है? बाहर का आलू कोई जो है इस आलू को प्रभावित नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। जब लोकल आलू कन्नौज का, फर्रुखाबाद का, कानपुर देहात का खुद के आएगा, जी जी, तब इस आलू पे फर्क पड़ेगा। तो नेताजी अपने यहाँ लोकल का आलू, जैसे हमें सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि ठडिया मंडी में 20 तारीख के बाद 21, 22, 25 तारीख के अंतर्गत जो है शुभारंभ होगा मंडी में। तो वो हमें ग्राउंड में जहाँ तक हमने देखा, धरातल स्थिति पे नज़दीकी ज़मीनी हकीकत को देखा है, मोटी मात्रा में आलू नहीं है, एक आध इक्का दुक्का खेत है, तो उससे ज़्यादा कोई बड़ा प्रभाव हमें लगता है इस महीने में लोकल का आलू भी नहीं डाल पाएगा। लोकल का आलू यहाँ भी आएगा, लेकिन 5 दिसंबर के बाद फिर कोई न कोई फर्क पड़ना शुरू होगा। बिल्कुल। अभी 5 दिसंबर तक कोई फर्क जो है पुराने आलू पे नए आलू नहीं डाल पाएगा। तो कह सकते हैं, लेकिन चूंकि पुराना आलू स्टॉक में ज्यादा है। जी जी। हम लोग मान रहे थे सप्ताह में रेट सुधरेंगे। जी जी। लेकिन रेट सुधर के ना और रेट डाउन हो गए हैं इस सप्ताह। हाँ बिल्कुल।
तो ये बिल्कुल आपने बात सही कही है, क्योंकि बिक्री में जो है थोड़ा बहुत ठीक हुई, लेकिन रेट में कोई ज़्यादा उछाल इजाफा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, इजाफा देखने को मिला ही नहीं बिल्कुल भी। तो नेताजी अगले सप्ताह के लिए जैसे अभी क्या है, अभी भी किसान उम्मीद ये लगाए है कि भैया बिहार का इलेक्शन था, अभी जो है पूर्ण रूप से चहलकदमी जो है वगैरह नहीं हो पाई है, लोडिंग अनलोडिंग का काम नहीं हो पा रहा है, गाड़ियाँ नहीं मिल पा रही हैं, तो क्या अगले सप्ताह में कुछ शंका जताई जा सकती है भाव में कुछ? हमारे हिसाब से जैसे 35 साल आड़त किए हो गए, जी जी, इस साल अनुमान बिल्कुल फेल होते नजर आए। आपके नहीं सभी के? हाँ। बिल्कुल। पहले होता था आलू बहुत मद्दा बिका, जी जी, फिर जब तेज बिका तेज होता चला जाता था, या पहले तेज बिका बाद में सस्ता होता चला जाता बिल्कुल, था। बिल्कुल। इस बार तो 3 दिन महंगा 3 दिन सस्ता, 4 दिन महंगा 4 दिन सस्ता, 15 दिन महंगा 15 दिन सस्ता। जी जी, तो मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है। हाँ नेताजी अभी पिछला जो है करीबन दीपावली के बाद में 15 दिन ही लगभग हुए हैं, और चिप्सोना आलू हमने देखा था मंडी में 1600, 1700, 1750 रुपए तक बिक गया था। क्या उम्मीद जो है दोबारा जताई जा सकती है कि भैया वो रेट दोबारा जो है मंडी में चिप्सोना आलू को मिल पाएंगे? आ भी सकते हैं, चिप्सोना है। हाँ। एक हिसाब से नहीं भी आ सकते हैं, क्योंकि चिप्सोना मंडी में सबसे ज्यादा बैलेंस है। बिल्कुल। जैसे हमारे आज 500 बोरा चिप्सोना है, 700 बोरा था, 200 बोरा बिका, 500 भी बैलेंस है जी, और 100 बिक पाएगा तब भी 400 बैलेंस रहेगा। पूरी मंडी में जैसे बीजा अभी तक बैलेंस था, वैसे चिप्सोना की आड़तों पे चिप्सोना बैलेंस है। और कारण यही है कि आज के दिन चिप्सोना में भी बड़ा दबाव है। जी जी। तो नेताजी आज अगर चिप्सोना की सुपर क्वालिटी का रेट जानने का प्रयास करें हम, तो 15 दिन में कितना बदलाव हो गया है? आज 1300 से 1350 की पोजीशन है सुपर आलू। सुपर क्वालिटी, बाकी 1200 के आसपास ज्यादा बिके। हाँ, 1200 से 1300 मान लें, 80% आलू बिके, ज्यादातर बिके हैं। बाकी नेताजी जैसे हॉलैंड की पोजीशन हम देखते हैं, तो हॉलैंड में भी काफ़ी ज़्यादा जो है परिवर्तन हुआ। अभी 1700-1800 रुपये तक बिक रहा था 2-4 दिन पहले की बात है। आज के दिन जब हम देख रहे हैं, तो भैया आज के दिन क्या रेट है आप ही बता दीजिए। 1400 से 1500, 80% बिक रहा है। हाँ, 10% आलू 1500 से 1600 भी बिक रहा है। 10%। जैसे हमने आज 1400 बेचा जी, 1450 बेचा जी, 1 लाख 15.5 भी बेची, 3 लाख 3 भाव बिके जी। तो ये मान लेते हैं कि चिप्सोना में भी दबाव है। जी जी। बाकी नेताजी सिंदूरी का रेट क्या चल रहा है आज? 1300 से 1400, 1500 बस। नेताजी हमें आज मंडी में सूत्रों के मुताबिक और एक आध दुकानों पर हमने देखा भी है कि सिंदूरी आलू का जो बीजा है उसकी थोड़ी बहुत पकड़ बन रही है आज के दिन से। तो बीजा क्या रेट है आज का? बीज 8 रुपए पक्का बाजार मानिए, लेने वाले कुछ लोग 10 का भी ले रहे हैं, सिंदूरी का ले रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन 800 रुपए पक्का बाजार। मतलब गोल वाला लाल बीजा जो है धीरे धीरे निकलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, दोनों बिक रहे हैं। हालैंड बिक रहा है, हालैंड में थोड़ी क्वालिटी अच्छी जमा है, किला वाला कम बिक रहा है। जी जी। और सिंदूरी वाला किला वाला हो वो भी बिक रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है। और किसान को बीजा तो तुरंत बेच लेना चाहिए। हाँ अच्छा नेताजी, ये बिल्कुल बात आपने ये हमें जो ध्यान भी दिला दिया है। बहुत सारे किसान ये अब बहुत ज्यादा जैसे सोच रहे हैं, 60% किसान ऐसा है जो ये सोच रहा है कि भैया 8 दिन की तूफानी हवा आएगी, उस टाइम पे हम बीजा निकालेंगे। तो अब वो उस तरीके का नेताजी तूफान लग रहा है कि बस ऐसे समासम हवा चलने वाली है। नहीं, बिक्री में तो ठीक है। हाँ। लेकिन रेट नहीं बढ़ेंगे, रेट नहीं बढ़ेंगे। बिक्री हो सकता है भाई थोड़ा बहुत एक टाइम पे आ जाए, लेकिन रेट में कोई ज्यादा बड़ा जो है परिवर्तन नहीं होगा। किसान सोच रहा पिछला जो है 10 रुपए बिक गया था हमारा, नहीं 10 का है, 1800 हमने बेचा मंडी में, कुछ जगह 2022 रुपए सिंदूरी का बीजा। सिंदूरी का हम सफेद की बात कर रहे हैं, तो सफेद में जो है उतना ज्यादा परिवर्तन नहीं। अब ये है कि 7 रुपए बहुत बढ़िया बीजा होगा, 700 का बिके, ऊपर नहीं बिकेगा। आने वाले समय में ले लेते हैं भैया, थोड़ा बहुत डिमांड बढ़ेगी तो 8 रुपए तक बिक जाएगा। हाँ बस, हाँ पुराना भाव नहीं, ऐसा नहीं कि 1100, 1000 रुपए, 1200 बिकने में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी कंचन वगैरह की क्या पोजीशन है? 1300 से 1500 मानिए। हाइब्रिड की क्या पोजीशन है? हाइब्रिड 800 से 1100। और जैसे हमने कल एक गाड़ी बेची थी 1100 की, 300 बोरे थी। जी जी। जो आप सामने खड़ी थी, आपने देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी ये चिप्सोना है आगे वाला, वो भी चिप्सोना है क्या? नहीं, वो हाइब्रिड है, हाइब्रिड आया है, उसे कटवाएंगे। अच्छा, उसका क्या रेट मान लेते हैं? वो 1100 के आसपास बिकेगा। गीले वाले बिल्कुल। गुल्ले नेताजी क्या रेट बिक रहे हैं आगरा के गुल्ले? 800 से 1100। 800 से 1100, मतलब मजबूत पोजीशन माने अगर कोई बहुत बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर है 1150 बिक जाएगा। 12 बिक जाए, बहुत कोई सुपर हो जैसे सादा बात है, उनका नंबर है, गुल्ला मोटा आता है, जैसे मीडियम आलू है। हाँ, वो एक आध लाटे बिकी भी है, 1200 का गुल्ला आता है, 1200 बिकता है, 1200 बिक जाएगा। तो नेताजी अभी समय हमें ये बता दीजिए कि किसानों को कौन सा कदम उठाना है कि भैया चिप्सोना वाले क्या करें और बीजा वाले क्या करें? हमारी राय से आलू सबको बेच लेना चाहिए, लगभग बेच लेना चाहिए, क्योंकि जो है आने वाले समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है।
1100 किसान। बिल्कुल राइट बात है। तो नेताजी प्याज का हमें और रेट बता दीजिएगा, प्याज का क्या कैसी? प्याज साहब 450 बेचा, फुटकर में 505 1-2 बोरा वाले बेच रहे हैं। जी जी, बाकी 450 बाजार मानी इसका। 450। तो नेताजी अपने यहाँ का लोकल आलू पूरी रूप से 5 दिसंबर से मानो 5 दिसंबर से आएगा, फिर बाजार को प्रभावित करेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेताजी उम्मीद क्या किसान लगाएंगे, उसमें क्या भाव मिलने का संभावना है? अब चूंकि पुराना डाउन हो रहा है इसलिए 2000 से 2500 बिकेगा। 2000 से 2500 शुरुआत होने वाली है। तब तक जो है पंजाब का हर जगह का आलू यहाँ आना शुरू हो जाएगा और देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो परिवर्तन जो है फिर पड़ेगा। पंजाब, बंगलोर, कर्नाटक का जो हासन का आलू आता है उसमें अपने आलू में कमी है जी। वहाँ का आलू बीजा छटके वो बिहार भेज देते हैं, जिसे गुल्ली कहते हैं, किर्री कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने यहाँ किसान जो आलू नहीं आता उसमें किर्री भी होती है, गुल्ला भी होता है, बड़ा भी होता है। जी जी, मतलब जो उसके खेत से निकलता है पूरा भर के लाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका आलू थोड़ा महंगा बिकेगा। बिल्कुल महंगा बिकेगा, बिल्कुल राइट बात है। तो इस समय नेताजी किसानों को कुल मिलाकर के आलू निकालना है, रुकना नहीं है ना भैया हाथ पे हाथ धर के बैठ गया कि भैया 8 दिन का जो है तूफान आएगा उसी टाइम निकालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे करके बेचते रहे मंडी में। देखिए प्रकृति ने किसानों का साथ दिया। हाँ, सरकार ने किसानों पे न कोई मेहरबानी की, जी जी, ना एहसान किया, न कोई किसानों का साथ दिया। बिल्कुल। ना किसान की कोई इमदाद की मदद भी नहीं की। बिल्कुल राइट बात है। प्रकृति ने साथ दिया, पानी बरसा दिया। हाँ हाँ, नहीं तो आज चिप्सोना, सिंदूरी, हालैंड इतने आलू हैं, पोजीशन खराब होती है। ये सड़क के किनारे फेंके जाते। बिल्कुल बिल्कुल। जो कार वाले निकलते, कन्नौज वाले, हाँ। उन्हें इत्र की जगह सड़ांध की खुशबू आती, सड़ा हुआ आलू देखने को मिलता है। तो बिल्कुल वो बदबू से बच गए लोग। बिल्कुल। और किसान के भी आंसू पूछ गए। कोल मालिकान ने जो रुपया बांटा उनका रुपया सुरक्षित हो गया, वापस हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी प्रकृति ने किया, साथ दिया किसानों बिल्कुल का। बिल्कुल। अब उम्मीद नेताजी क्या मान सकते हैं कि जैसे वो उम्मीद जो है नहीं आएगी, लेकिन किसानों को जो है अब उस ज़्यादा बड़े आसार में नहीं रहना चाहिए कि भैया हमारा जो पुराना भाव है वो मिल जाए। बस कुल मिलाकर के किसानों को आलू धीरे धीरे करके निकालना है। और बाकी नेताजी देखा जाए तो आलू फंसने की संभावनाएं तो खत्म हो चुकी हैं लगभग। क्या मानना है आपका? नहीं, आलू फंसेगा नहीं, लेकिन ज्यादा तेज भी नहीं होगा। ज़्यादा तेज नहीं होगा, बिक जाएगा सम्मान से, धीरे धीरे करके बिक जाएगा। तो नेताजी अपना फर्म कॉन्टैक्ट नंबर और साझा करें। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स, 98 38 11 29 53। चलिए अब किसान भाइयों को जय जवान जय किसान। किसान भाइयों को हम दिखाने का प्रयास करें जो क्वालिटियां नेताजी ने बेची हैं, आपको हम करीब से दिखाने का प्रयास करें। ये देखिए चिप्सोना आलू है, इसकी क्वालिटी किसान भाइयों आपके सामने है, देख सकते हैं। इस आलू की बिक्री 1300 रुपये प्रति कुंटल हुई है। इस आलू की बिक्री किसान भाइयों हल्के हैं 1100 रुपये प्रति कुंटल हुई है। इस टाइप के जो किसान भाइयों आलू हैं ये एवरेज क्वालिटी है 1200 से 1300 के हिसाब से ज़्यादातर आज बिक्रियाँ देखने को मिली हैं किसान भाइयों। बाकी अगर बात करें बीजा 5 रुपये से 7 रुपये के हिसाब तक देखने को मिल रहा है। और किसान भाइयों लाल की बात करें तो लाल 8 रुपये से 10 रुपये 11-12 रुपये तक। बीजा सिंदूरी का जो है आज ठीक ठाक 13-14 रुपये तक बिका, एक आध लाट हमने देखी है। लेकिन सिंदूरी का छट्टा आलू किसान भाइयों उसकी थोड़ी डिमांड बनी है और वो आलू किसान भाइयों आज 14, 15 और 16 रुपये तक जो है चकरपुर मंडी में देखने को मिला है। बाकी हॉलैंड की बात करें किसान भाइयों तो हॉलैंड आलू की पोजीशन आज अगर देखें तो 1400 रुपये से मान के चलें और किसान भाइयों 1600 रुपये तक बढ़िया पोजीशन आज चकरपुर मंडी में हॉलैंड आलू की भी देखने को मिली है। बाकी किसान भाइयों आने वाले समय में कुछ ज़्यादा खास परिवर्तन होना नहीं है। आप लोग उम्मीद लगा के थोड़ा कम रहें किसान भाइयों की पुराना भाव मिल जाएगा। लेकिन किसान भाइयों आपको जो कदम उठाना है धीरे धीरे करके आलू बेचना है, क्योंकि एक खबर किसान भाइयों आज सुबह सुबह ही हमारे पास कानों तक पहुंची है कि बहुत जल्द जो है 25 तारीख के आसपास ठठिया मंडी का शुभारंभ होगा। लेकिन किसान भाइयों उससे कुछ डरावना वाला जो है आगे समय नहीं है, क्योंकि किसान भाइयों जो शुरुआत होगी भी तो वो उद्घाटन होगा। छुटपुट आलू आएगा उससे कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन दिसंबर के महीने में जो आलू आएगा वो कहीं ना कहीं लगातार परिवर्तन आपको इस आलू के भाव में इफेक्ट डालने का काम करेगा। तो आपको किसान भाइयों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। जय जवान जय किसान।